ओके, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, कल मैंने आपको 4.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवाए थे। अभी 4.2 के जो पहला क्वेश्चन था, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वो सॉल्व कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आपका इसका वीडियो बना के आपको सेंड कर चुका हूँ। आप अपने सीरीज़ में देखिए, ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। अब उसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टू नंबर। पहली बात तो मैं आपको, तो जब भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। और चैप्टर कौन सा, ये फैक्टराइजेशन का, मतलब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। ऐसे दो नंबर पता करने हैं कि जिसका सम कितना हो 27 और उनका प्रोडक्ट दिया है 182। अब आप लोग क्या करोगे, जब पढ़ाई करते हो ना आप लोग, तो एग्ज़ाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सा चैप्टर थर्ड चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर का है। तो दोनों चैप्टर में अंतर ये है कि जो सेकेंड चैप्टर है, सॉरी जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में आपको दो वेरिएबल एक्स और वाई लेने पड़ते हैं। और जो चौथा चैप्टर है उसमें क्वाड्रिक इक्वेशन है, जिसमें एक्स, एक ही वेरिएबल लेते हैं अपन एक्स। तो आपको क्या समझ में आएगा कि कौन सा थर्ड चैप्टर क्वेश्चन की इक्वेशन और जो वर्ड प्रॉब्लम में अधिकतर सेम ही आती। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, सिंपल जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, फाइंड टू नंबर, दो नंबर पता करना है जिनका सम दिया है 27। इसको देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन है कि फोर्थ का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा। बट अगला जो पॉइंट है, एंड प्रोडक्ट 182, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात आ गई। जहाँ पे प्रोडक्ट की बात आ गई, स्क्वायर की बात आ गई, ऐसी कुछ बातें आ जाती है ना, इस तो उस समय समझ जाना कि भाई यहाँ पे स्क्वायर और प्रोडक्ट है, मतलब वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो नेचुरली वो क्वेश्चन चैप्टर फोर्थ का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि उनके क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लाई पूछा है या उसका स्क्वायर पूछा है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। या अगर आपको इस तरह की सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी के टाइप के, तो केस स्टडी में कौन सा चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन है और कौन सा चैप्टर फोर्थ का क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर सेकंड का है, तो आपको उस चैप्टर के नाम से समझ में आना चाहिए। जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन, तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल का यूज़ होता है और वो वेरिएबल के साथ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट की बात आ गई, स्क्वायर की बात आ गई, तो ये चैप्टर कौन सा होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। तो आपको फिर वो केस स्टडी को समझकर उसे उस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि चैप्टर कौन सा किस चैप्टर से होगा, फिर उसकी इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर 27 दिया है और उनका प्रोडक्ट 182 दिया है। तो अपन लिखेंगे लेट, ये थर्ड क्वेश्चन है, लेट, क्या क्वेश्चन भूल ही गया मैं, फाइंड द नंबर ऑफ सम ऑफ, दो नंबर है तो लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर को माना अपन ने x। अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, अब आप बोलोगे सेकंड नंबर तो y, नहीं y नहीं, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सम दे रखा है कितना 182, नहीं 27। तो 27 में से भाई दो नंबर का सम अगर 27 है और उसमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उनका सम कितना था, ये 27 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को सम, और साथ में उन्होंने प्रोडक्ट दे रखा है अपने क्वेश्चन में, प्रोडक्ट दे रखा है आपको 182 दे रखा है, क्या दे रखा है 182। अब क्या करेंगे, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको इससे इंटू किया 27x, इसको इससे इंटू किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चा आपका 182। इसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, इनको उधर ट्रांसपोजिंग करके एक्स स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे 27x और यहाँ पे बचेगा अपना 182। ठीक है, अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड का रूल समझाया था। आपको क्या करना है,
एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट्स हैं और इसकी जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे, और यहाँ पे -182 सॉरी +182, तो यहाँ पे आंसर आ गया 182। ऐसे दो नंबर लेने जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर 182 आए और प्लस माइनस करके कितना आंसर आए 27। अब 182 नंबर आ रहा है। अब आपको नहीं, कई बार कन्फ्यूजन होते हैं कि वो दो नंबर हम कैसे लें। देखो ये 182 है, मतलब 200 से कम। कितने से कम? 200 से कम। तो 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा अपना 400। 15 इंटू 15 का तो कितना नंबर हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। ध्यान रखना 225। किसको बोला मैंने 15 इंटू 15। और 13 इंटू 13 का तो 169। अब ये 169 13 इन, देखो मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ आपको। देखो ये जो नंबर है 182, यहाँ के दो नंबर आपको कैसे लेने उसका आइडिया कैसे आएगा। भाई ये 182 आ रहा है तो आपको मालूम है यार ये 15 इंटू 15 225 होता है, और ये 13 इंटू 13 होता है 169। तो अपन देख लेते हैं बीच का नंबर 14 इंटू 14। 14 इंटू 14 कितना हो रहा है 196। अब ये इससे कम आ रहा है, मतलब जो भी आपका नंबर होगा इसी के आसपास ही होगा, और उनका प्लस माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए 27। तो नज़र आया कि देखो यार अगर अपन 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होता है, अपन क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 182 आता है। चेक कर लेते हैं। 14 इंटू 13 ये हो गया 12, 1 कैरी 3 4 4 1, तो ये बराबर 182 आ गया। क्या आ गया? अब बट आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस है यहाँ पे प्लस है, ऐसा कैसे? तो 13 इंटू 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस आ रहा, मतलब ये दोनों काय में होंगे माइनस में होंगे। काय में होंगे माइनस में, है ना। जैसे -13 इंटू -14 तो आंसर आएगा +182। उसी तरह -13 और -14 उसका आंसर आएगा -27। ठीक है। आई बात समझ में कि किस तरह से वो दो नंबर निकाल सकते हो आप लोग। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। क्या क्या मैंने इसको स्प्लिट करना था। ठीक। अब मैंने क्या किया कि भी अब मैंने देखा कि 15 इंटू 15 225, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196। कोई भी नंबर इसके आसपास नहीं आ रहा, पर मैंने देखा यार 14 और 13 इन दोनों का जो सम है वो 27 आ रहा। तो मैंने उसी 14 और उसी 13 को मल्टीप्लाई किया तो बराबर 182 आ रहा। अब यहाँ दिक्कत कौन सी आ रही है? माइनस प्लस की दिक्कत आ रही, और यहाँ आंसर माइनस में था तो -14 -13 तो आंसर प्लस में आ गया, और -13 और -14 प्लस माइनस करेंगे तो आंसर -27 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन वो दो फैक्टर्स निकाल सकते हो। अगर आपको ये आइडिया समझ में आया है तो बाकी क्वेश्चंस निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा आपका 13x, यहाँ बचेगा 25x, और यहाँ पर आएगा अपना 182। इसमें से अपन ने x कॉमन निकला तो x -13 सॉरी 14 होगा यहाँ से मैंने -14 कॉमन निकला तो x -13। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस दिया है तो मैंने -14 कॉमन निकला, तो जो बचेगा उनके साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 14 कॉमन निकला तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और साथ में माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पे प्लस x बचा। माइनस कॉमन निकल चुका है तो ये साइन गायब हो जाएगा माइनस में, और 182 को 14 से डिवाइड करो 13 आएगा। ग्यारह ब्रैकेट सेम हो गया, x -13 याला ब्रैकेट सेम हो गया, x -14। अब क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे कैसे? 0 से। x -13 इज इक्वल टू 0, तो इसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 13। x -14 इज इक्वल टू 0, उसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो वो आ जाएगा 14। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, है ना। दोनों पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए तो अपन पॉजिटिव नंबर लेते हैं, बट दोनों पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वी टेक स्मॉल पॉजिटिव। तो हम कौन सा नंबर लेते हैं? वी टेक स्मॉल पॉजिटिव नंबर।
ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर x हुआ मतलब 13 और सेकंड नंबर हो जाएगा अपना 27 माइनस एक्स। तो 27 में से 13 को माइनस किया तो वो नंबर हो जाएगा आपका 14। इस तरीके से वो नंबर आपका आ जाएगा। एक नंबर हो रहा 13, दूसरा नंबर हो रहा 14, दोनों का सम हो रहा 27 और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा 182। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पर, क्या दिया हुआ है, बुक का है मेरी। यहाँ पे दे रखा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर पता करने, मतलब कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही होता है जो एक के बाद एक आए। और कौन से नंबर बोले उन्होंने, पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले नंबर। ठीक, अब अगर यहाँ पे उन्होंने, है ना, तो पहला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो जाएगा लेट, नहीं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नहीं, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, उसे माना मैंने क्या, x। ठीक है, और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1। उनने बोला है दोनों के सम ऑफ हुस स्क्वायर, उनका जो स्क्वायर होगा उसका सम क्या होगा 365। क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ दिस स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स, तो वो आंसर आएगा 365। इसका सम 365 हो रहा है इनके स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात तो समझाना चाहूँगा, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बोला, अगर उन्होंने ऑड नंबर बोलते, क्या बोलते, ऑड नंबर, तो फर्स्ट ऑड बोले या इवन बोले तो पहला नंबर x होगा और ऑड और इवन के अंदर सेकंड नंबर x प्लस 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे +1 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर, अगर वही चेंज होकर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, है ना, उसमें अगर ये दिखा जाए कि ऑड या इवन लिखा जाए, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो पहला नंबर तो x ही मानेंगे, बट सेकंड नंबर को क्या मानेंगे, वहाँ पे 2 मानेंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन चेंज होकर आपको कई बार आ सकते हैं। ठीक, बाकी करने का तरीका सेम ही है। अब देखो दोनों का सम बोला है, तो पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, है ना, उन दोनों का देखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो दे रखा है उन्होंने कितना, 365। अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इसी से बचा, इसको देख के आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, है ना, वो आइडेंटिटी आपकी ये होगी, वो आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, वो आइडेंटिटी आपकी होगी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी। अब उसके हिसाब से ये एक्स स्क्वायर का देखो, ये तो पॉजिटिव उतरा, आइडेंटिटी के हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2, सॉरी प्लस में ये है ना, 2x इंटू 1 और ये 1 का स्क्वायर। देखो ये x हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, तो आइडेंटिटी के हिसाब से a b में उसकी वैल्यू पुटअप की और यहाँ पे बचा आपका 365। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1, इस 365 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस 365, यहाँ पे बच जाएगा 0। इन दोनों को प्लस किया 2x स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2x, इसमें से इसको माइनस किया 1 को तो माइनस 364 इजिकल टू 0। अब इसमें से देखो तीनों में 2 का टेबल कॉमन आ रहा,
तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स, और इसको जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 182 इजिकल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, उधर आके काय में आ जाएगा वो डिवाइड में, तो है ना, ये 2 इधर डिवाइड में आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, वही और वो फॉर्मूला, वो उस तरह से जो बताया था मैंने आपको तरीका फैक्टराइजेशन मेथड का। देखो क्या इक्वेशन है आपकी, एच स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, ये पहला नंबर आखिरी नंबर, 1 इंटू माइनस 182, तो आंसर आएगा माइनस 182। ऐसे 2 नंबर लेने जिसका मल्टीप्लाई करके माइनस 182 आए और प्लस माइनस करके ये आए। अभी 182 अपन ने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो सिंपल, बट यहाँ पे प्लस है, तो ये 14 माइनस 13 इजिकल टू 1, और 14 इंटू माइनस 13, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 182। तो यहाँ 14 प्लस में लेना है और 13 को माइनस में लेना है, क्योंकि एक माइनस प्लस लेंगे तो ये 82 का आंसर माइनस में आएगा, और एक प्लस माइनस लेंगे और बड़ा प्लस लेंगे तो ये प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में है तो यहाँ बड़ा नंबर काय में होना था, प्लस में होना था। तो 2 नंबर कौन से हो गए आपके, 14। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। एच स्क्वायर ये प्लस 14x माइनस 13x 182, ठीक है, माइनस 182 इजिकल टू 0। अब देखो ये x, इसमें से x कॉमन निकला तो x प्लस 14 बचा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकला तो यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस 14, क्योंकि माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पे प्लस ही होना है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 14 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस 13, ठीक। अब दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, x प्लस 14 इजिकल टू 0, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस 14, x माइनस 13 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है, अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो अपन कौन सी लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो इसका फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट नंबर का आंसर आएगा आपका 13, और सेकेंड नंबर का आंसर आएगा आपका x प्लस 1, तो 13 प्लस 1, तो आंसर आएगा 14। हो गया कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले नंबर 13 और 14। इस तरीके से इसको अपन लोग पूरा सॉल्व करेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन ही करवाया मैंने आज थोड़ी सी मेरे को सर में भी दर्द है और हल्की हल्की सर्दी जो स्टार्ट होती है ना, जब सर्दी स्टार्ट होने वाली होती है तो कैसे सिम्टम्स आते हैं, वैसी अभी कंडीशन मेरी है, रियली बताऊँ। आज तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट बना लिया, डॉक्टर को दिखाया मैंने, देखिए क्या होता है आगे, ठीक है। तो एक चीज़ अभी से रिमाइंड करा दूँ, फ्राइडे और सैटरडे और संडे ये 3 दिन वीडियो नहीं आएंगे मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला हूँ, तो मैं 3 दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, बाकी मंडे से फिर से वीडियो आएंगे आपके। मंडे से तो मैं रिवीजन चालू कर दूंगा 1st to 5th चैप्टर का, जो भी आपके एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से है, आपके जो फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से रिवीजन करा दूंगा मैं आप लोगों को। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में बस यही बोल सकता हूँ, और क्या बोलो, टेक केयर, बाय।